हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। चलिए फिर एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ के बारे में। सबसे पहले मैं एंजल ऑरेकल से देखूंगी क्या भगवान जी आपको मैसेज दे रहे हैं। गाइडेंस आज पहले लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर रीडिंग चलेगी, ठीक है। लव लाइफ के बारे में भी देखेंगे और करियर लाइफ के बारे में भी देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है आपकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन हमें दे मैसेज। ओके, बड़ी जल्दी दे दिया एंजल्स ने, फटाफट मैसेज। कंप्रोमाइज देयर समथिंग बेटर। कंप्रोमाइज देयर समथिंग बेटर, ठीक है। नो नीड टू वरी। नेक्स्ट कार्ड, अपॉर्चुनिटी। 4 कार्ड ही मुझे लेने हैं बस, और नहीं मैं ले ना बॉटम का ले रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ किसी ने मेरे से बीच में पूछा था कि मैम आप स्टार्टिंग से कार्ड लेती हैं या बीच में से लेती हैं? अरे भैया, जो कार्ड आता है ना वो आपकी एनर्जी होती है या आपके पार्टनर की, जिसके लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आप बिलीव करके वो रीडिंग देखें, ज़्यादा जस्टिफाई ना करें चीज़ों को, ठीक है ना, तभी आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। चलिए और देखते हैं और क्या होता है। पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताए मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ और उनकी करियर लाइफ दोनों में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है करंटली, आप क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहते हैं और क्या चल रहा है। अब यहाँ पे कहीं कहेंगे मैडम करंट एनर्जी पे अलग बना दो लव लाइफ के ऊपर। ऐसा नहीं होता, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मेरा चैनल है, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है जी। हाँ, मैं सुनूंगी सबकी, जो मुझे सही लगेगा वही मैं मान लूँगी, ठीक है जी। चलिए देखिए, यहाँ से एनर्जी और एकल से जो एनर्जी निकल के आई है आपकी लाइफ की, थंडर बोल्ट, मेच्योरिटी, करेज, कंडीशनिंग। ओके, और यहाँ एंजल और एकल से निकल है अपॉर्चुनिटी, नो नीड टू वरी, कंप्रोमाइज, देयर समथिंग बेटर। ओके, पहले हम एंजल कार्ड निकाले तो पहले उन्हीं को ही पढ़ेंगे, ठीक है। उन्हीं के अकॉर्डिंग ही फिर आगे जो है हम रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। ज़रा मैं कार्ड को सेट कर लूँ, सॉरी टू से, मेरी कोई बहुत बात बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन, मैं जैसी भी हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन से तो आप सेटिस्फाई मुझे लग नहीं रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको अंदर ही अंदर जो है कहीं ना कहीं खाली करी जा रहे हैं। जैसे जैसे कहते हैं कोई वरी है, कोई टेंशन है, कोई एंजाइटी है जो आपको अंदर ही अंदर जो है खाए जा रही है। तभी यहाँ पे एंजल की तरफ से कार्ड आया है, नो नीड टू वरी, ठीक है, कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार देयर समथिंग बेटर, कई बार जो चीज़ हमें लगता है कि हम जो है, क्योंकि कंप्रोमाइज़ का भी कार्ड आया, कई बार चाहे ये आपके करियर लाइफ में है, चाहे ये आपकी थ्रू आउट लाइफ में जो भी चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी निकल के आई है। अब देखो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ साथ ही देयर समथिंग बेटर। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, आपको एक कंप्रोमाइज़ वाली सिचुएशन है जहाँ पे आप वरी, टेंशन, एंजाइटी लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तो एंजल आपको कह रहे हैं कि नो नीड टू वरी। एक नई अपॉर्चुनिटी, अगर आप पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, चाहे वो आप अपने रिलेशनशिप में, चाहे अपनी जॉब में, चाहे अपने करियर में अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कंप्रोमाइज़ करके जीना है या फिर आपने उस न्यू अपॉर्चुनिटी को लेना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उसके साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ ही मैच्योरिटी, कि ये आपकी मैच्योरिटी पर डिपेंड है कि आपने क्या डिसीज़न लेना है, अपॉर्चुनिटी को लेना है। देखिए देयर समथिंग बेटर, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपना करेज, आप अपना जो है बनाए रखें। और कई बार क्या होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, आपके द्वारा जो है कंडीशनिंग लगाई जाती हैं और उसी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें चीज़ें या आपकी लाइफ जो है एक उथल पुथल सी हो जाती है, ठीक है जी। चलिए टैरो से देखते हैं क्या आता है।
थोड़ा पहले लव लाइफ के लिए देखेंगे, फिर करियर लाइफ के लिए देखेंगे। यहाँ लव लाइफ वाले ज़्यादा है। लव लाइफ के लिए पहला कार्ड आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, या तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ है, कोई इच्छा है, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपको वो चीज़ मिल जाए तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे। ये कोई आपका, यहाँ पे मुझे ना देखो, यहाँ पे एक छोटा सा घर बना हुआ है, तो कुछ लोगों के केसेस में ये मुझे ऐसे हो रहा है कि उनको वो अपनी पूरी, जो कहते हैं ना, 100% लगा रहे हैं कि उनका घर बन जाए। या तो वो पहले उनका घर है जो वहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे हैं किसी दूसरे घर में, ठीक है, शायद वो थोड़ा बड़ा घर लेना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के केसेस में ऐसे है। तो वो चीज़ों के लिए, उस अपनी इच्छा को पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन, एंजाइटी, टेंशन, हो सकता है आपने उस चीज़ के लिए कहीं से लोन लिया हो या कहीं से पैसा लिया हो, जो आपको लग रहा है कि आपकी टेंशन का कारण बना हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 10 इज़ अ नंबर ऑफ सन, क्योंकि अगर हम 1 और 0 का सम बनाए तो 1 नंबर बनता है, 1 नंबर होता है सूर्य का। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में बर्डन सम जो सिचुएशन बनी हुई है, जिसके कारण जो है डिवाइन आपको कहीं ना कहीं मैसेज दे रही है कि नो नीड टू वरी, कि आपको वरी नहीं करनी, आपको टेंशन नहीं करनी। आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आएगी। अगर आज मान लो चीज़ें ख़राब हैं तो आगे जाके सही भी हो सकती हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपको एक जो है एक श्योरिटी दिलवा रहे हैं कि आप अपना करेज बनाए रखें और डिसीज़न जब भी लें मैच्योरिटी से लें, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें आज ख़राब हैं या आपको बर्डन हो रही है किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको एक, जैसे कहते नहीं कि आप ना चाहते हुए उस चीज़ को सोच रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स मिला है मुझे, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिखाता है कि कोई इंसान आपको, देखो ये कार्ड मुझे जो मैसेज दे रहा है मैं वही बोलूँगी, जैसे धकेल रहा है आपको धकेल रहा है कि जाओ यहाँ से, जाओ मेरी ज़िंदगी से, मतलब या फिर धकेल रहा है या फिर ऐसा जेस्चर शो कर रहा है, लेकिन आप वहीं पे ही अभी भी खड़े हैं, ठीक है। आप फिर भी उसी इंसान को स्पाई कर रहे हैं, उस पर ही ध्यान दे रहे हैं, पहले लव लाइफ के लिए देख रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये आपका कोई ऐसा पार्टनर, कोई पर्सन, कोई लव वन, कोई जो भी, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो आपके दिमाग में है एक्चुअली और जो तुम्हारे आपके दिल में है, ठीक है। तो वो इंसान हो सकता है आपको धकेल रहा है, मतलब आपको वो एक तरह से आपको लेट गो कर रहा है, आपको एक पॉजिटिव जेस्चर नहीं दे रहा, या फिर आपकी तरफ आपको, जैसे कहते हैं ना, एक जैसे लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा हुआ है, लेकिन आप जो है आप उसी इंसान पे नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि आपको उस इंसान के लिए बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस फील होते हैं, आपको ना चाहते हुए भी उस इंसान की याद आ जाती है, ठीक है। आप चाहते हैं ये इंसान जो है, आप ये नहीं चाह, अगर मान लो ये इंसान मैरिड है तो आप चाहते हैं कि ये आपके साथ भी एक अच्छा जो है एक मॉरल सपोर्ट रखे, आपके साथ जो है अच्छी तरह एक रिश्ते को निभाए जैसे रिश्ता होता है, ठीक है। अगर ये अनमैरिड है तब भी आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट है, ये आपके लिए ही बना है, आप जो है ना चाहते हुए भी इसके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं और इसका आपको बर्डन हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको वो जेस्चर वो जेस्चर या फिर वो फीलिंग्स जो आप महसूस कर रहे हैं वो आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रही हैं, ठीक है जी। और जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा वरी हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किए हैं, आपके पास और भी ऑप्शन थे, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आप इस इंसान का इंतज़ार करते रहे कि ये इंसान, और ये इंसान आपको आगे से एक, जैसे कहते हैं नो कांटेक्ट दे के या फिर टाटा बाय बाय करके आपकी लाइफ से चला गया है, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है सिचुएशन। देखिए, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो वेल्दी है, वेल्दी के साथ साथ स्टेबल है, मतलब कहने का मतलब टेम्परेंस का कार्ड है। तो यहाँ 2 ऑफ कप्स पहले मिला, टेम्परेंस का कार्ड है, तो नेचुरली ये डिवाइन कनेक्शन है, भगवान ने आपको मिलाया है। और भगवान ने आपको इसलिए नहीं मिलाया कि आप एक दूसरे से शादी कर लें या एक दूसरे के साथ रहें, या एक, वो चीज़ें भी हैं, लेकिन इसके अलावा भगवान ने आपको इसलिए मतलब इस इंसान से मिलवाया है
ताकि जो है आप मैच्योर हो सकें। देखिए यहाँ पे हमें कार्ड मिला है मैच्योरिटी, ताकि आपको सही गलत अच्छे बुरे की समझ आ सके। आपकी लाइफ में आप जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो आपकी, आप जो है खुद से प्यार कर सकें, आप कहीं ना कहीं खुद में क्लियर हो सकें कि आपको क्या चाहिए डिवाइन से, ठीक है। तो इसलिए आपको ये कनेक्शन मिला है जहाँ पे एक तरफ से बैलेंस और एक तरफ से शायद, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स मिला है हमें, कि एक इंसान जो है ज़्यादा कर रहा है, एक इंसान जो है पीछे हटता जा रहा है, ठीक है। और डायरेक्ट भी नहीं, मतलब एक जैसे कहते नहीं कि हो सकता है आपका पार्टनर आपको ऐसे शो कर रहा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। आप लोगों के बीच में अगर कोई भी एक तरह की जैसे कहते हैं ना तू मैं हाँ, कोई लड़ाई या कोई कुछ भी हुआ है, तो ये इंसान जो है ना उसको सोच रहा है लेकिन आपको शो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा कंटम्पलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कभी अपनी गलतियों को सोच रहा है, कभी आपकी गलतियों को सोच रहा है, लेकिन आपको ये इंसान ऐसे शो कर रहा है कि जैसे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अंदर ही अंदर ये इंसान जो है आपकी जेनरोसिटी, आपकी अच्छाई, आपकी जो जो आपने इस रिश्ते में किया है, इसके साथ इक्वल गिव एंड टेक, आपके साथ जो डिवाइन कनेक्शन इसको महसूस होता है, लेकिन ये इंसान अपनी जैसे कहते नहीं अपनी और चीज़ों में इतना जो व्यस्त है, ये इंसान जो है आपको आपके लिए फ़ील करते हुए भी आपको जो है हमेशा इसने ऐसा एहसास दिलाया है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, या फिर अगर मेरे पास है भी तो वो बहुत कम है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको ऑप्शन की तरह हो सकता है इस इंसान ने ट्रीट किया हो और आप इसके लिए इमोशंस का कप लेके खड़े रहे हैं, ठीक है। ये इंसान देखिए, चाहे अपनी गलतियां सोच रहा है, चाहे आपकी गलतियां सोच रहा है, चाहे कुछ भी कंटम्पलेट कर रहा है, लेकिन ये इंसान और आप जैसे कहते नहीं उस डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं, और कहीं ना कहीं वो डिवाइन ने ही आपको मिलाया है, इस इन्फिनिटी पावर ने, उस ऊपर वाले ने, और वही आपको फिर से जो है मिलाएगा, और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। ना चाहते हुए भी ये इंसान आपके लिए एक जैसे कहते नहीं कि अनकंडीशनल जो प्यार है वो इंसान जो है महसूस कर रहा है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी लव लाइफ। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर का कोई नेक्स्ट जो है, प्लीज़ डिवाइन नेक्स्ट जो है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में बताएं क्या है, रीसेंट फ्यूचर में क्या है इसी लव लाइफ में। देखिए आपकी कोई भी जो आपकी खुशी है, जो आपको लगता है कि शायद कुछ ही दूरी पर है, मतलब आपको एक जजमेंट का वेट है कि कब जो है ऊपर वाले की तरफ से एक महान न्याय होगा और मुझे जो है मेरी लाइफ जो है एक तरह से कंप्लीशन, क्योंकि 10 नंबर पहले भी आया 10 ऑफ वॉन्ड्स, और उसी चीज़ का ही आपको बर्डन है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे आपने एक इन्वेस्ट किए थे अपने इमोशंस, अपना प्यार, वहाँ पे जो है एक कंप्लीशन का आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे कहते नहीं आपके पास और ऑप्शन होते हुए भी आपको वही इंसान को सोचना है, वही चाहिए आपको, वहीं पे कंप्लीशन चाहिए, इसीलिए आपको बर्डन हो रहा है। और तभी शायद एंजल्स ने आपको एक कहते हैं ना एक गाइडेंस दी है कि अगर आप जो है इस रिश्ते में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो देयर समथिंग बेटर, तो आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी और भी आपकी लाइफ में आ सकती है, जो आपकी लाइफ को, क्योंकि जहाँ पे इंसान जो है उसको लगता है कि यहाँ से मेरी इच्छा पूरी होगी, यहाँ मुझे फुलफिलमेंट मिलेगी, कई बार वहाँ चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना। तो एक जैसे कहते नहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स और रीडिंग ख़त्म हो रही है 9 ऑफ कप्स पे आपकी लव लाइफ के लिए, मतलब कहने का मतलब आपको बर्डन हो रही है कि कोई इंसान आपको अपने से दूर धकेल रहा है, ऐसा शो कर रहा है कि उसको आपकी कोई चिंता नहीं है, आपके लिए इनडिसाइसिव है, आपके लिए कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, प्यार होते हुए भी ये इंसान चुप बैठा है, या फिर आपको जो है एक तरह से लेफ्ट इन द कोर्ट छोड़ा हुआ है। तो आप वहाँ फील आपको बर्डन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ होते हुए अगर ये प्यार का कप जो जिससे मैं चाहता हूँ, कहते हैं ना प्यार तो बहुत है लेकिन इंसान को प्यार वहीं से चाहिए होता है जहाँ पे उसको अच्छा लग रहा होता है जिस इंसान के साथ, ठीक है। तो आपकी सबसे बड़ी बर्डन यही है, आपको लगता है कि ये इंसान अगर जो यहाँ पे अगर सामने से जेस्चर शो कर दे
या जो एक इक्वल गिव एंड टेक जो आप एक चाहते हैं इस इंसान से, वो आपको दे दे, तो आपकी लाइफ जो है कंप्लीट है। लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही और इसी वजह से बर्डन है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब हमने नेक्स्ट पूछा था कि नेक्स्ट क्या है, तो 9 ऑफ कप्स है। मतलब कहने का मतलब अभी थोड़ा सा टाइम आपको, अगर आप अपने पार्टनर के एक्शन का वेट कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कब करेगा, ठीक है, या आपकी लाइफ में ये मैनिफेस्ट कब होगा, ठीक है, आपको क्लैरिटी कब मिलेगी, आपको डिवाइन की तरफ से जजमेंट कब मिलेगी, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करने की और ज़रूरत है। 1 डिजिट, 1 महीना या 1 साल कुछ लोगों के केसेस में। ठीक है जी, जैसा जेस्चर आप चाह रहे हैं इस इंसान से। ओके जी, या फिर आपके हाथ में है कि आप मूव ऑन हो सकते हैं, क्योंकि एक और अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है। चलिए, अब हम आपकी, सॉरी इनको पढ़ा रहने देते हैं क्योंकि ये तो एनर्जी के लिए निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन अब हमें मेरे व्यूवर्स की करियर लाइफ के लिए बताएं, करियर लाइफ के लिए, करियर लाइफ के लिए बताएं, करियर लाइफ के लिए बताएं। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये जो है, ये कार्ड मुझे आपकी गुड लक को बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आ रही है। मतलब हो सकता है आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जहाँ आपका बिजनेस है, वहाँ पे आप एक, जैसे कहते हैं कि काफ़ी टाइम से आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वहाँ पे एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी अभी तक नहीं मिली है। एक जो जो सीट आप चाह रहे हैं, जो औहदा, जो डेस्टिनेशन तक आप जाना चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कार्ड को अगर मैं पूरा देखूं तो ये पूरा कार्ड जो है पूरी तरह से पॉजिटिव है। देखिए, आप यहाँ देखें, यहाँ कितनी जो है एक तरह से फूल पत्तियाँ हैं, पीछे येलो कलर है जो प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, और ये जो लेडी है उसने रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहना है, जो रेड कलर इज़ अ कलर ऑफ मंगल, कहते हैं ना, खुशियों का कलर है, एग्रेशन का भी कहीं ना कहीं कलर है, लेकिन यहाँ पे रेड के साथ येलो है। तो ये कार्ड ये दिखाता है कि जहाँ पे आपने इतना पेशेंस रखा है, जहाँ पे मतलब एक, जहाँ पे आपने वेट किया है, कहीं ना कहीं आपने, कि आपकी इच्छा, जो आप अपने पैशन को दबा के बैठे हुए थे, या फिर आप चाह रहे थे आप उस जगह तक पहुँचना, या बहुत पेशेंटली आपने वेट किया है और आपने एफर्ट्स करे हैं, तो वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसको आप कब से देखिए ना, अब ये रानी जो है इस पेंटिकल की तरफ कैसे सहक की निगाहों से देख रही है। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप अपने गोल को ऐसे ही देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि, और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी हो रही है। मान लो ये आपका आप कोई पोस्ट पाना चाहते हैं, या फिर आप अपना, जैसे एक इंसान ने गोल निश्चित किया होता है ना कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए, तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपकी लाइफ में लग रहा है, कि जिस चीज़ के लिए आपको बर्डन हो रही है, क्योंकि यहाँ पहला ही कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का था। जिस चीज़ को, कोई भी चीज़ है जो आपके करियर से रिलेटेड है या आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड है, क्योंकि एनर्जी तो सेम ही होगी ना, तो आपको वहाँ पे एक अचीवमेंट, एक ऐसा टाइम महसूस हो सकता है जहाँ पे एक सेलिब्रेशन टाइम, ठीक है, जहाँ पे वो चीज़ आपको मिल जाए और आप जो है, आपको लगे कि आपकी सारी बर्डन जो है ख़त्म होगी। तो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव, पहला ही करियर का कार्ड जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल का आना बहुत ही ज़्यादा जो है एक सिग्निफिकेंट है। और देखो, ये कार्ड मुझे ये भी दिखाता है, अब आप ध्यान से सुनना, मे बी कई लोग, जैसे आजकल एक रिवाज ही चला हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, ठीक है, तो अगर आप जो है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल एक वाइफ मटेरियल का भी कार्ड होता है, अगर आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी, एक पैसा, एक संपन्नता, और कहीं ना कहीं देखो, बात कड़वी है, आपको कड़वी भी लग सकती है, लगे तो लगती रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है, देखो कहते हैं ना, आफ्टर मैरिज पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति देवी या देवता के समान होता है। अगर आप उस इंसान को छोड़ के कहीं और प्यार चाह रहे हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपका पति है, उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसमें 10 कमियां ढूंढ रहे हैं, और बाहर से चाह रहे हैं आपको प्यार मिले, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब से आपका ये चक्कर या जो भी शुरू हुआ है, जब से आपने अपने जीवन साथी को एक तरह से ना चाहते हुए भी एक धोखे में रखा है या धोखा दे रहे हैं, चाहे आप उसको कोई भी नाम दें,
तब से आप देखेंगे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी कहीं ना कहीं गुम हो गई है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है। अब आप जैसे भी ले मुझे नहीं पता, ठीक है, लेना चाहे तो ले लें, नहीं लेना चाहे तो लेना, मतलब कहते हैं ना गलत करके कभी हमें कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। तो आप पहले अपने घर में देखें आपकी जो वाइफ है, क्योंकि ये वाइफ मटेरियल और हस्बैंड मटेरियल का कार्ड होता है क्वीन ऑफ पेंटिकल, कि जो भगवान ने एक जैसे कहते हैं कि अगर पत्नी है तो वो लक्ष्मी है, अगर पति है तो वो नारायण है। तो आप जो है उनको धोखा ना दें, उनको छोड़ के कहीं और ना इन्वेस्ट करें कि वहाँ खुशियाँ मिल जाएंगी। नहीं, वो कहते हैं ना घरों जाओ खा के तो अगे जाए, आगे परोस के मिलता है। अगर घर से ही भूखे जाओगे तो आगे भी भूखे ही रहोगे। तो आप अपनी, वो कहते हैं ना हिंदू हैं तो हिंदू अपने जो अपने कल्चर को देखें। ठीक है, तो ये पता नहीं किसके लिए मैसेज होगा, पर ये मैसेज था और मेरे मन में आ रहा था, और मेरे मन में जो आता है, क्योंकि जो भी इंट्यूटिव इंसान होते हैं मेरे हिसाब से वो अपने मुंह पे आई बात को रोक नहीं सकते, और मैं भी नहीं रोक सकती। तो ये किसके लिए मैसेज है आप खुद लें। मतलब आप अपने घर से एक धोखा करके अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, पैसा, धन, शोहरत होते हुए भी कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को एक फीलिंग लॉस में ही महसूस करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके लिए कार्ड आया है। और करियर लाइफ के लिए क्या बताएं भगवान जी, करियर लाइफ के लिए, मेरे व्यूअर्स की करियर लाइफ के लिए नेक्स्ट कार्ड मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल। अच्छा देखिए, ये कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है आपने कोई, मतलब जैसा, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है और हमें एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड में मिला है, तो आपके करियर में जहाँ जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। ये मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन जो आपको पहले ही एक एंजल ने गाइडेंस दे दी है कि आपको वरी नहीं करना है, आपने अपने पैशन को फॉलो करना है, एफर्ट्स करने हैं, नेगेटिविटी को नहीं लाना है। अगर मान लो कोई चीज़ आपको अभी नहीं मिल रही है तो आप सोचें कि आप नियर आने वाले टाइम में वो आपको मिलने ही वाली है। मतलब एक मैनिफेस्टेशन में एक निराश नहीं होना है, तो एक मैच्योरिटी से डील करना है। मैं ऐसे करके इसलिए देख रही हूँ क्योंकि कार्ड मैंने नीचे रखे हुए हैं कि मैच्योरिटी से जो कार्ड आए थे। ठीक है, फिर आप कहोगे जी कहाँ से शुरू से रीडिंग होती है, बीच में से रीडिंग होती है। भैया जब कार्ड आए हैं तो वही एनर्जी है, उनको मैं चाहे शुरू में पढूं चाहे लास्ट में पढूं, मेरे को जो पढ़ना है मैं वही पढ़ूंगी ना, क्योंकि टैरो रीडर यहाँ पे मैं हूँ। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, जो ये बताता है कि आपको एंजल्स जो है एक तरह से ये बोल रहे हैं कि कोई जो आपकी खुशी है, आपका पैशन है, जहाँ पे आप उसी फील्ड को चुनें। अगर आपने जो भी काम शुरू किया है या जहाँ पे भी आप चाह रहे हैं कि आपको, और अगर आपने उसको फॉलो किया है तो आपकी सक्सेस जो है डिसाइडेड है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें, कई बार हम जिस लाइन में या जो हम अपनी 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 इच्छा से या अपने पैशन से जो अपनी डेस्टिनेशन या फिर अपनी जो एक गोल सेट कर लेते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें उस फील्ड में सक्सेस ना मिलते हुए भगवान ने हमारे लिए कुछ और सोचा होता है। तो कई बार क्या है, अगर आपको कहते हैं ना आपके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है तो थोड़ा सा जितना खुला है तो उसमें अपना पैर ही रख लें, तो धीरे धीरे वो खुल जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको भगवान जो है जिस तरफ लेके जा रहा है, मतलब आप, हो सकता है कि आप मान लो आप एक टीचर बनना चाह रहे हैं, तो लेकिन आपकी सक्सेस भगवान ने किसी और काम में लिखी है, तो आपको किसी और